कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में कुछ नया काम शुरू करते हैं और स्टार्टिंग में हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन धीरे 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 वो एक्साइटमेंट ख़त्म होने लगता है। वी फील लाइक कि हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट देयर इज़ नो एक्साइटमेंट, और हमारा मोमेंटम ब्रेक होना शुरू हो जाता है। एंड वंस वी स्टार्ट लूजिंग आवर मोमेंटम, हमारी सक्सेस भी हमसे उतनी ही दूर जाने लग जाती है। ऑब्वियसली ऑल्सो देयर इज़ नो एक्साइटमेंट। चाहे कोई पर्सन कोई सी जॉब में हो, बिजनेस में हो, किसी रिलेशनशिप में हो, एनीथिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, इन स्टार्टिंग यू फील एक्साइटमेंट, बट धीरे 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 स्लोली यू स्टार्ट लूजिंग द मोमेंटम। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन किसी जॉब में जाता है, उस टाइम वो बहुत खुश होता है कि अरे वाह, ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मेरी जॉब लग गई, ऑफिस में जाएगा, फर्स्ट डे देखा कि अरे वाह कितना सुंदर ऑफिस है, आप कौन हो, मैं कौन हूँ, मेरा मैनेजर कौन है, मेरी डेस्क टेबल कहाँ है, मेरा कंप्यूटर कहाँ है, वाह मुझे मेरी इतनी फ्लेक्सिबल सीट मिल गई, मज़ा आ गया। और क्या है देखें इस ऑफिस में, वो घूमता है इधर उधर, वाह टीटी टेबल है, कॉफ़ी मशीन है, ये है वो है। एंड फर्स्ट डे ही वॉज वेरी 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 एक्साइटेड, बट आफ्टर सम टाइम धीरे 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 एक्साइटमेंट और मोमेंटम लूज होना शुरू हो जाता है। इन एनी बिजनेस, इन एनी रिलेशनशिप, इन स्टार्टिंग यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड व्हाई दिस थिंग हैपन इन योर लाइफ, और ये सबके साथ होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट समटाइम्स वी कांट अचीव आवर गोल बिकॉज वी लॉस्ट आवर मोमेंटम। इसको एक इंसिडेंट से समझने की कोशिश करते हैं, रियल लाइफ इंसिडेंट। एक बार एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी होती है और उस यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छे प्रोफेसर होते हैं, बहुत टैलेंटेड प्रोफेसर होते हैं, और वो प्रोफेसर अपने एक लास्ट बैच को, जिसको उन्होंने लास्ट टाइम टीच किया था और उसके बाद वो रिटायर हो गए थे, और लगभग 4-5 साल बीत गए, अचानक उनको याद आती है, तो वो अपने सारे स्टूडेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मैं गेट टुगेदर आप लोगों के साथ रखना चाहता हूँ, अगर आप लोग आ सकें, लेट्स हैव ए कॉफ़ी एट माई प्लेस। सभी स्टूडेंट एक्साइटमेंट के साथ एग्री हो जाते हैं कि ठीक है सर, हम आ जाएंगे, और गिवन डेट एंड टाइम को सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। और जब एक दूसरे को 4-5 साल बाद वो वहाँ पर देखते हैं तो सभी लोग एक्साइटेड होते हैं, अरे वाह तू भी यहाँ, अरे वाह यार तू क्या कर रहा है, वाह यार तू तो बहुत सक्सेसफुल हो गया, मैं भी ये काम करता हूँ, कोई सीईओ बन गया, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई सेल्स हेड है, कोई गवर्नमेंट जॉब में अच्छी पोजीशन पे पहुँच गया। सब अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो चुके हैं, एंड दे आर हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी ईच अदर एंड ईच अदर सक्सेस। नाउ धीरे 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 उनकी वो एक्साइटिंग कन्वर्जेशन एक अलग मोड पे टर्न होने लग जाती है। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट कि यार ठीक है, हम सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल तो हो गए, सेटल हो गए, लेकिन कॉलेज के दिन तो कॉलेज के दिन ही थे। कुछ भी कहो यार, वो दिन भी क्या दिन थे, और उस बीते हुए पलों को याद करने लग जाते हैं और रिग्रेट करने लग जाते हैं कि यार वो पल, वो समय, वो टाइम बीत गया। एंड प्रोफेसर इस बात को नोटिस कर लेते हैं। वो आकर के उनसे पूछते हैं, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, कौन कौन कॉफ़ी पीना चाहेगा। सभी लोग एक्साइटमेंट बोलते हैं सर वाह हमें चाहिए सर, कॉफ़ी लेंगे, क्यों नहीं लेंगे सर, कॉफ़ी पियेंगे। और प्रोफेसर खुद कॉफ़ी बना कर लाते हैं और वो सर्व करके एक ट्रे में लाते हैं, और उस ट्रे में उन्होंने 4 to 5 कप ऐसे रखे जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, बेस्ट क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी, उसमें उन्होंने कॉफ़ी सर्व की। 4 to 5 कप मीडियम क्वालिटी के रखे, जिनका ठीक है लगभग ऐसी क्वालिटी के, जिनके ऊपर जो प्रिंट था वो भी मिटा हुआ था, इस टाइप की मीडियम क्वालिटी थी। एंड बचे हुए 4 to 5 कप उन्होंने एकदम ख़राब क्वालिटी के थर्माकोल के कप ही रख दिए। और जब वो कॉफ़ी के कप सर्व करना उन्होंने शुरू किया तो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स ने बेस्ट क्वालिटी वाले कप्स को चूज़ किया, उन्होंने वो कप उठा लिए। फिर जब वो ख़त्म हो गए तो फिर जो मीडियम क्वालिटी के कप थे वो उठना शुरू हो गए, और एट द एंड जो 4-5 लोग बचे थे उनको मजबूरी में वो कप उठाने पड़े जो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। एंड आफ्टर दैट प्रोफेसर ने एक लेसन दिया कि हियर इज़ लर्निंग फॉर यू। जब मैंने कॉफ़ी के बारे में पूछा था तब आप लोगों की सब एक्साइटेड थे कि यस वी वांट कॉफ़ी, हम कॉफ़ी लेंगे, हम कॉफ़ी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी से आप लोगों को मतलब था। और जब वो कॉफ़ी आ गई, आप लोगों के सामने थी,
तो आपकी चॉइस बदल गई. नाउ यू डोंट वांट कॉफ़ी, यू वांट गुड क्वालिटी ऑफ कप. अब आपको वो गुड क्वालिटी ऑफ कप चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कप पिकअप कर रहे थे, जबकि आपको चाहिए थी सिर्फ कॉफ़ी. उस कप से तो आपको मतलब ही नहीं था. बट स्टार्टिंग में लोगों ने जो सबसे बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल वो पिक की, फिर जो 2 क्वालिटी बची इसमें जो बेस्ट थी वो मजबूरी में लास्ट वाले लोगों ने उठाई, और आप लोगों की चॉइस बदल गई. सेम थिंग वॉज हैपनिंग हेयर. जो आप लोग कन्वर्जेशन कर रहे थे, आप सभी लोगों को लाइफ में जो सक्सेस चाहिए थी, जो सेटल आपको होना था, उस पोजीशन पे आप पहुंच गए. नाउ यू आर सेटल इन योर लाइफ, बट यू आर रिग्रेटिंग कि आपका जो बीता हुआ समय था वो चला गया. यू आर रिग्रेटिंग फॉर दैट. आपको चाहिए उस टाइम पे, आपको चाहिए था अपनी एक सेटल्ड लाइफ, कि आपकी 1 लाख 2 लाख रुपीज़ की मंथली इनकम हो, आप अच्छे से सेटल्ड हो जाए फिनेंशियली. एंड नाउ यू आर सेटल्ड, देन यू आर रिग्रेटिंग फॉर दैट टाइम. उस टाइम पे जब आपके पास में बिल्कुल भी फिनेंशियल इंडिपेंडेंट आप नहीं थे, उस टाइम कुछ एडवांटेज थे, उन एडवांटेजेस के लिए नाउ यू आर रिग्रेटिंग. द सेम थिंग हैपन इन आवर लाइफ. व्हेन वी स्टार्ट समथिंग, वी हैव आवर वाई, कि मुझे ये काम क्यों करना है. एंड आफ्टर सम टाइम हम आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाता है. जस्ट अज्यूम आपकी जॉब लगी है, आप देखते हो कि यार मेरी प्राइवेट जॉब है, मेरी किसी फ्रेंड की बहुत अच्छी क्वालिटी गवर्नमेंट जॉब लग गई, किसी की बहुत अच्छी कॉर्पोरेट में बहुत ऊंची पोजीशन में जॉब लग गई, किसी ने अपना बिजनेस कर लिया, वो बहुत पैसे छाप रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है. एंड यू स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग फ्रॉम पीपल जो आपके आसपास हैं, और उनकी सक्सेस से इन्फ्लुएंस होके आप डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं. एंड यू फॉरगेट अबाउट योर व्हाई, कि आपने ये काम खुद के लिए क्यों शुरू किया था. What you wanted in your life, you forget about that, and you start influencing from other people's. That's why you lose your momentum. That's why you are losing excitement in your life, because now you don't have your own why. Whenever you start feeling like, yes, I am losing my excitement, momentum, and I am distracting from my goal, then you should recall about why you started. You should recall about your own why. And if you are still confused why I started, then stay connected, subscribe our YouTube channel. I will explain you with some another insightful story about importance of why. Stay connected and implement today's learning. Whenever you feel distracted, whenever you feel like you are losing momentum, just recall what you wanted in your life, why you started, and what you have. Thank you so much.